Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fan Fiction. When a cute boy obsessed with a psycho come but 14 स्टार्ट करने वाले हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो अचानक से ही बहुत ज़्यादा पेन की वजह से अपना आइस को ओपन कर लेता है और चिल्ला कर कहता है, मॉम आपने क्यों ऐसा किया है? देखिए मुझे मेरी फेस में पेन हो रहा है। और ये कहकर जंगकुक जो अपने फेस को रब करने लगता है क्योंकि इतने टाइम से जंगकुक अपने फेस को पकड़कर टेबल पर बैठकर अपने आइस को बंद करके कुछ सोच रहा था और बार बार स्माइल कर रहा था। तब मिस्टर जियोन क्या थे, तुम क्या इमेजिनेशन कर रहे थे और क्या सोचकर इतने ज़्यादा हंस रहे थे? तुम कब से डोरबेल बजा रहा है? तुम उसे कब जाकर माफ़ करोगे? मुझे इसके आंसर करो। तब ये सुनकर ही जंगकुक जो अपने सोच से पूरी तरह से बाहर आ जाता है। तो फिर वो इतनी टाइम से जो भी कुछ सोच रहा था वो सब कुछ सिर्फ उसकी इमेजिनेशन था और वो ये सब कुछ इमेजिनेशन कर रहा था कि तांग उससे माफ़ी मांगेगा, वो लोग घर में जाएगा, उसके बाद तांग उससे डरने लगेगा, वो बेगम के साथ डेट पर जाएगा और तांग जेलस फील करके उसके रिलेशनशिप को लेकर श्योर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं था, सब कुछ सिर्फ उसकी इमेजिनेशन था और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहते हैं, उसे रहने दो मॉम, वो एक फूल इंसान है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मैं उससे डिवोर्स चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, उसके साथ शादी करने की किसकी इतनी ज़्यादा मर्जी था? कौन बार बार सबको राज़ी करने की कोशिश कर रहा था? मैं कर रहा था? मैं क्या तुम्हें राज़ी करने की कोशिश कर रहा था जो हम लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे? तुम खुद उससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। अब उससे शादी कर लिया हो तो फिर जाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना सीख लिया करो, क्योंकि वो तुम्हारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम उसकी हस्बैंड हो, उसकी देखभाल करो और जो भी सारा प्रॉब्लम है जल्दी से उसे मिटा लो। तब जंगकुक कहता है, मैं नहीं करूँगी। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो कहता है वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ नाइट स्टैंड करेगा, तो फिर मैं कैसे उसे माफ़ कर सकती हूँ? अगर आपके साथ डैड भी ऐसा करता तब आप क्या करते? तब मिसेस जॉन एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, उसने सही कहा है, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कौन सोना चाहेगा? उसने सही कहा था कि वो नाइट स्टैंड करेगा, उसकी मर्जी है कि वो नाइट स्टैंड करेगा। तब जंगकुक बाउट करते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं डैड को भी कहूँगी कि डैड आपको छोड़कर किसी और के साथ रहे। और ये कहकर जंगकुक जब जाने ही वाला था तभी मिसेस जॉन कहते हैं, जंगकुक स्टॉप इट, तुम अपने डैड को ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। तभी जंगकुक टर्न होकर कहता है, मैं ज़रूर कहूँगी और डैड मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं टालता है और मैं भी देखती हूँ अब तब कैसे फील करते हैं। और ये कहकर जंगकुक जब जाने ही वाला था तब मिसेस जॉन फिर से पीछे से कहता है, ठीक है, मैं डोर को पिन कर रही हूँ, तंग अंदर आ रहा है। और ये कहकर मिसेस जॉन डोर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि अब वो खुद भी चाहता है कि तंग के साथ बातें करे और वो जाकर हॉल रूम में बैठ जाता है। तब मिसेस जॉन जब डोर को पिन कर देता है तब तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मॉम जंगकुक कहाँ पर है? तब मिसेस जॉन कहता है, देखो वो शायद अपने रूम में होगा। तब ये सुनकर तंग फिर से स्माइल करता है और उसके बाद वो जब जाने ही वाला था तब वो देखता है जंगकुक हॉल रूम में बैठा हुआ था। तब तंग तुरंत उसके पास जाता है और उसे कहता है, जंगकुक प्लीज़ मेरे साथ घर में वापस चलो, मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ। तब जंगकुक अपने सीरियस फेस के साथ कहता है, पर मैं क्यों तुम्हारे पास वापस जाऊँगी? तुम कौन होते हो जो मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी, तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहूँगी? तब तंग तुरंत कहते हैं, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, जैसे मैं प्यार करती हूँ तुम मेरी हस्बैंड हो, और एक बात का याद रखो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊँगी और तुम्हारी फ्रेंड जो बबल गम है ना, मैं उसके साथ डेट पर जा रही हूँ, वो मुझे ऑफ़र किया है और मैं आज उसके साथ जाने वाली हूँ। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते, तुम बेगम के साथ डेट पर जाओगे? पर क्यों? तुम मेरी हस्बैंड हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब जंगकुक कहते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी? बबल गम तुमसे भी अच्छा है और मैं तुम्हारी बबल गम के साथ ही जाऊँगी। वो कम से कम मुझे खुश तो रख सकता है, न कि तुम्हारी तरह इंसान होगा जो मुझे लेकर सीरियस भी नहीं है। तब तंग तुरंत कहते हैं, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, प्लीज़ ऐसे बातें मत कहो। तब जंगकुक कहते हैं, मैं क्यों नहीं कहूँगी, बोलो। तुम मुझे लेकर सीरियस नहीं हो, मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें क्या ये बात समझ में नहीं आता है? तुम अगर मुझे लेकर सीरियस होते तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता है? क्यों तुम मेरे सामने किसी और के बारे में बातें करते हो? तुम जानते हो मैं इसे कितनी ज़्यादा नफरत करती हूँ, पर फिर भी तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। और उसके बाद अब जब मैं तुम्हारी उस बबल गम के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ तब
तुम मुझे मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो? तब ताओंग कहते हैं क्योंकि तुम जैसे फील करते हो मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ तुम बेगम के साथ कहीं पर भी जाओ, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपनी बनी स्माइल के साथ कहते हैं तो फिर मेरे लिए एक अच्छा सा इंसान ढूंढ लो ताकि मैं उसके साथ डेट पर जा सकूँ और उसके साथ मैं आगे की लाइफ भी बिता पाऊँ, क्योंकि मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। तब ये सुनकर तांग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तो फिर तुम क्या मुझे लेकर सीरियस नहीं हो? मैं क्या तुम्हें लेकर सीरियस नहीं हूँ? तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं तो हूँ पर तुम तो नहीं हो। तब तांग लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है मैं बन जाऊंगी, मैं और भी ज़्यादा सीरियस बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, पर प्लीज़ ऐसे बातें मत कहो, मुझे अभी बिल्कुल भी पसंद भी नहीं आ रहा है जब तुम ऐसे बातें करते हो, मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक तांग की तरफ सिर्फ घूरने लगता है। फिर वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर यहाँ से बाहर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और वापस नहीं जाऊँगी। ये बात याद रखो, तुम्हें एक पनिश की ज़रूरत है और तुम्हें ये पाना चाहिए। तब तांग कहता है पर जंगकुक, तब जंगकुक कहता है अभी बाहर चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल को नहीं देखना चाहती हो, मैं लाइफ में किसी और के साथ रहूँगी, तुम्हारे जैसे पागल इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तब तांग जिस बार अपने दांत को पीसते हुए जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा टाइटली और अपने कोल वॉइस में कहता है और तुम ये पागल इंसान के साथ रहने के लिए क्रेजी बन रहे थे, तुम खुद जो मुझे शादी के लिए फोर्स किए थे और तुम खुद मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए भी मुझे सिड्यूस किए थे और उसके बाद तुम जो मुझे तुम्हारे प्यार में गिराने के लिए भी मजबूर किए हो, और अब जब मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ तब तुम अचानक से मुझे छोड़ना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है किम जंगकुक। तब जंगकुक तांग की ये वॉइस को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तांग की आज की वॉइस पहले से भी ज़्यादा डीप था और भी ज़्यादा कोल्ड था। तब फिर भी जंगकुक जो हिम्मत करते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हो, अब मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। तब तांग कहता है मुझे अभी सिर्फ एक आंसर चाहिए, तुम मेरे साथ जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हें फोर्स करूं? तब जंगकुक तुरंत कहता है मैं नहीं जाऊंगी। तब तांग कहता है ठीक है मत जाओ, और ये कहकर वो तुरंत जो जंगकुक को वाइड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर सीधे ऊपर जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक बार बार चिल्लाने लगता है और तांग की सिर पर स्लैप मारने लगता है। तभी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मिसेस जून बाहर आ जाता है और आकर कहते क्या हो रहा है तांग, क्यों इतनी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है? तब जंगकुक कहते हैं मॉम प्लीज़ इसे रोकिए, वो मुझे अब ऐसे क्यों उठा रहा है, मैं नहीं जानते हो। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहते हैं मॉम आपके सन को एक पनिश पाने की ज़रूरत है और मैं उसे पनिश देने के लिए लेकर जा रही हूँ ताकि वो अपने हस्बैंड को ना भूल सके। और ये कहकर तंग उसे एक स्माइल देता है और उसके बाद जंगकुक को लेकर जब उसकी रूम की तरफ जाने लगता है तब जंगकुक बार बार चिल्लाकर उसकी मॉम से हेल्प मांगने लगता है, पर मिसेस जॉन सिर्फ स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो बहुत ही इजीली समझ पा रहा था कि उसकी मॉम मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और शायद तांग को शाबाशी भी दे रहा था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मॉम मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, ये बात याद रखना। और ये कहकर जंगकुक और कुछ कह ही पाता उसकी पहले ही तंग एक किक मार के जंगकुक की रूम की डोर को ओपन कर देता है और पीछे की तरफ डोर को फिर से किक करके डोर को अंदर से लॉक कर देता है। और उसके बाद ओम जो सीधा जंगकुक को बेड पर सपले लेटाते हुए उसे बेड पर तुरंत ही पिन करते हुए कहते हैं अभी भी चांस है, मेरे साथ वापस चलो, वरना मैं यहाँ पर तब तक रहूँगी जब तक तुम्हारी दिल में से वो सारे थॉट निकल नहीं जाता है जो तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है मैं किसी और के साथ ही रहूँगी। तब तांग कहता है तुम सच में जेलस तांग को देखना चाहते हो ना? तब जंगकुक कहता है तुम कभी भी होल लाइफ में जेलस फील करते भी हो, मुझे तो ये दिखाई नहीं देता है कि तुम जेलस भी फील करते हो। तब तांग ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है सिर्फ दूसरों के बारे में मेरे सामने बातें मत करना, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। तुम और वर्ल्ड के जो भी चीज़ चाहते हो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ, पर दूसरों के बारे में बातें बिल्कुल भी मेरे सामने तुम नहीं करोगे, मुझे नहीं पसंद। तब जंगकुक कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें नहीं पसंद, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जो मर्जी वो करो, तुम सिर्फ एक साइको हो, अगर तुम मुझे अब फोर्स करोगे
तो फिर तुम्हारे लिए जितना भी मेरे फील है वो भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तब ये सुनकर त्यांग जो जंगकुक की थेरेपी अपनी इमोशनल डिस्ट्रेस के साथ देखने लगता है। फिर वो कहता है एक टाइम पर तुम ऐसा नहीं चाहते थे मैं तुम्हें फोर्स करूँ हर एक चीज़ के लिए। तब जंगकुक कहता है अब मेरी सोच बदल गया है और तुम अगर मुझे थोड़ा सा भी मेरी बिना मर्जी की टच किए तो फिर मैं सच कह रही हूँ मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और मैं शायद किसी और के साथ ही रहने लगूंगी। तो फिर सोच समझकर मुझे टच करना। तब ये सुनकर त्यांग जो अपने हाथ सोले सोले जंगकुक के वॉइस के पास लेकर जाता है और उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ को ले जाते हुए उसकी वॉइस पर अपने हाथ को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं तो फिर मैं सच में तुम्हें टच ना करूँ। तब जंगकुक कहते हैं मुझे तुम टच क्यों कर रहे हो ऐसे तरह से। तभी त्यांग सोली जंगकुक की वॉइस पर पिंच कर देता है। तब जंगकुक जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। तब त्यांग जो फिर से एक सॉफ्टली पिंच करता है। तब जंगकुक जो अपने शेकिंग वॉइस में कहते हैं इसे बंद करो तुम मुझे टीस कर रहे हो तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। तब त्यांग कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें मेरे पास खुद के लिए चाहती हूँ किसी और के बारे में मुझे नहीं सुनना। तो फिर अब क्या तुम्हें समझ में आ गया है या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें एक बुरी तरह से पनिश करूँ उसके बाद तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तब जंगकुक इस बार त्यांग की आइस में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा देख पा रहा था। इसे देखकर जंगकुक डरते हुए कहता है ठीक है मैं किसी के बारे में बातें नहीं करूँगी पर तुम अगर खुद बातें करोगे तब भी मैं चुप नहीं रहूँगी क्योंकि मेरे पास खुद की भी पावर है और मैं किसी और के पास जा सकती हूँ। तब ये सुनकर त्यांग सिर्फ स्माइल करता है और इस बार अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है तो फिर मैं यही होप करूँगी कि किम जंगकुक अब ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं और अगर उसके बाद भी तुम्हारी इस नोटी से दिमाग में अगर कभी भी ये आ भी जाता है तब ये बात भी याद रखना कि ये बहुत ही बुरी तरह से फिनिश होगा और ऐसे भी मैं सिर्फ अब एक ही चीज़ चाहती हूँ वो है तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करना। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है उसकी ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है और वो बिना पलके झपके त्यांग की तरफ देखने लगता है। तब त्यांग कहता है हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है क्या सच में। तब त्यांग कहता है तुम्हें और मुझे झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे सब कुछ पता है। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है क्या पता है। तब त्यांग कहता है मुझे पता है तुम इम्प्रेग हो पर तुम ये बिल्कुल भी ये बोलना नहीं चाहते थे। मुझे नहीं पता तुम क्यों मुझसे छुपा रहे थे पर मिसेस जून मुझे ये 1 मंथ पहले ही बता दिया था और मुझे इस बारे में पता है पर फिर भी मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ इस वजह से मैं चुप था पर अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करने लगी हूँ कि तुम किसी और के साथ रहोगे। तो फिर अभी से हम दोनों फैमिली स्टार्ट करने के बारे में प्लान करेंगे। तब जंगकुक तुरंत रोकते हुए कहता है नहीं नहीं अभी नहीं। तब त्यांग जंगकुक को तुरंत कहता है क्यों नहीं। तब जंगकुक तुरंत कहता है क्योंकि तुम मुझे हार्ट कर सकते हो और मैं नहीं चाहती हूँ आगे जाकर मेरी साल को कोई भी हार्ट हो। तब त्यांग ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जंगकुक की चिन को टाइटली पकड़ते हुए कहता है रियली तुम्हें ऐसा लगता है मैं मेरी खुद के चिल्ड्रन को हर्ट करूँगी। तब जंगकुक अपना इसको रोल करते हुए कहता है जैसा मैं तुम जैसे इंसान के ऊपर टेस्ट करती हूँ। तब ये सुनकर त्यांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर कहते हैं कितने टाइम से पिल्स नहीं लिए हो। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है तुम्हें क्या मतलब कि मैं पिल्स नहीं लिया हो। तब त्यांग कहता है बस ऐसे ही पूछ रहा था ताकि मैं तुम्हें आज पिल्स दे सकूं। तब जंगकुक जिस बार रिलीफ के सांस छोड़ता है और इस बार वो एक फूल की तरह ऑनेस्टली कहते हैं 1 वीक पहले लिया था उसके बाद मैं नहीं लिया हूँ। तब ये सुनकर ही त्यांग की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो इविल स्माइल के साथ कहता है तो फिर इसका मतलब उस पिल्स का असर चला गया है तो फिर अब तुम मेरी कोई भी चाल को मार नहीं सकते हो I'm राइट। तो फिर क्यों ना अब हम लोग सच में एक बार ट्राई करें। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहते तुम एक कैसे कह सकते हो तुम तो कुछ और कह रहे थे। तब त्यांग कहते हैं कुछ टाइम बातें करने के लिए थोड़ा सा उसके भी साथ देना पड़ता है और अब मैं सच में खुश हूँ और मैं तुम्हें पिल्स नहीं लेने दूंगी। और ये क्या करी
ताओ जो तुरंत जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है। तब जंगकुक बातें करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, पर तंग उसे बोलने नहीं देता है और उसकी माउथ से मौन के अलावा और कुछ भी नहीं निकलता है। तंग जंगकुक को इधर उधर टच भी कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक जो खुद भी क्रेजी हो रहा था, क्योंकि तांग के टच से हमेशा ही क्रेजी हो जाता है और ओम जो खुद भी अब किसका रिस्पॉन्स करने लगता है और वो 20-20 में मौन भी कर रहा था। पूरे 4 आवर बाद तांग जो सिर्फ एक स्वेट पैंट को पहनकर नीचे आ जाता है और वो सिर्फ एक स्वेट शर्ट को पहनकर रखा था। तब मिसेस जोन तांग को देखकर स्माइल करता है और तुरंत तांग से पूछता है, तांग तुम क्या मेरे सन को सबक सिखाए हो? वो अब कैसा है? उसे सच में एक सबक की ज़रूरत था। तब तांग जो एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मॉम, मैं उसे सबक सिखा दिया हो और वो आगे जाकर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तब ये सुनकर मिसेस जोन जो एक्साइटेड होकर कहते हैं, तो फिर अब प्लान क्या है तुम्हारा? तब तांग जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, सिर्फ उसे कोई भी पिल्स मत लेने देना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ वो अब कोई भी पिल्स ले, क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद। मैं अब सच में उसके साथ सीरियस हूँ, पर वो मुझे टच नहीं करना चाहता है। इस वजह से प्लीज़ घर में जितनी भी ज़्यादा पिल्स हैं, उसके रूम में जितनी भी ज़्यादा है, उसे छुपा दीजिए। वो अब पीसफुली सो रहा है, पर वो नींद से उठने के बाद ही उसे लेने की कोशिश करेगा। तब ये सुनकर मिसेस जोन तुरंत हाँ कह देता है। तब तंग जो मिसेस जोन को देखकर फिर से एक स्माइल करता है और वो जो थोड़ा सा पानी पीकर फिर से ऊपर अपने रूम में चला जाता है। तब मिसेस जोन जो एक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है, अब सिर्फ जंगकुक को तांग ही संभाल सकता है, वरना मेरी इस नॉटी सन को कौन संभालता? पता नहीं कि मैं उसकी शादी किसके साथ करा देता और शायद उसकी लाइफ पूरी तरह से हिल बन जाता। कम से कम उसने उसके लाइफ के सही डिसीजन तो लिया है, जिससे भी शादी किया है। वो कम से कम उससे इतनी ज़्यादा प्यार तो करता है, वरना बाकियों की तरह शायद उसकी होल लाइफ रिग्रेट करते करते ही चला जाता और उसके साथ मैं कौन सी गर्ल की भी शादी करा देती। वो भी नहीं कर पाती। उसके सारे नॉटी बिहेवियर की वजह से वो तो किसी गर्ल के साथ भी नहीं रह पाती। तंग उसके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन है। और ये कहकर मिसेस जॉन जो थोड़ा सा स्माइल करता है और होप कर रहा था कि अब उसके घर में कितनी ज़्यादा उसके घर में अब जंगकुक और तांग की चाइल्ड को देख पाएगा, इसके लिए वो बिल्कुल भी वेट भी नहीं कर पा रहा था और वो तुरंत कॉल करके अपने हस्बैंड को इस बारे में सब कुछ बता देता है कि जंगकुक और तांग के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है और उसके साथ वो लोग जल्द ही शायद ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी बनने वाला है। जिसे सुनकर मिस्टर जॉन जो खुद भी एक्साइटेड था और वो जो जल्दी से मिस्टर किम और मिसेस किम को भी बोल देता है और उन दोनों की पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।